एक लड़की के साथ उसका ही पति, देवर, ससुर और जीजा ऐसा कांड करते हैं जिसको सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये इंसिडेंस इतना भयानक था कि लोग अपने परिवार पे भी भरोसा नहीं कर सकते। 26 जुलाई 2021 मुंबई के वसई बीच पर एक बैग मिलता है जिसे लोग देखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहां पे आती है और जब वो बैग खोल के देखती है तो उसमें से मिलती है एक लड़की की लाश, और लाश में भी उसका सर था गायब। अब इस केस को पूरी डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आपको इस केस की पूरी डिटेल मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग स्टेट से क्राइम की वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि आप हमारी वीडियोस को देखने के बाद किसी क्राइम में ना फंस सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिन था 21 जुलाई 2021, मुंबई का वसई बीच, जहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था। जब लोगों ने उस बैग को देखा तो उसमें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस बैग के चारों तरफ हल्का हल्का खून बिखरा पड़ा था। लोगों ने तुरंत वसई थाने में फोन किया। पुलिस मौका वारदात पे वहां पहुंचती है। जैसी वो बैग खोलती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उस बैग में से एक लड़की की लाश मिलती है जिसका सर उस धड़ से अलग था। पुलिस तुरंत केस सॉल्व करने में लग जाती है। वो आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में उस लाश की फोटोज भेजती है, उसके डिटेल्स भेजती है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। लगभग 13 महीने बीत जाते हैं। इस बीच पुलिस वालों ने उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन 13 महीने बाद 29 अगस्त 2022 को मुमरा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक के बेलगांव का आदमी, जिसका नाम जावेद अली था, वो एक मिसिंग एफआईआर लिखवाने आता है, जो कि उसकी भतीजी सानिया शेख का था। सानिया शेख, जिसके कि माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, उसको जावेद अली यानी कि उसके चाचा ने ही पालकर बड़ा किया था। और 2017 में मुंबई के नाला सुपारा में आसिफ शेख से उसकी शादी करवाई थी। आसिफ का खुद का फ्लैट था नाला सुपारा में, जिसमें कि आसिफ, उसका भाई और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। उनकी फैमिली जावेद अली को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगी थी, क्योंकि उनके घर में ना पैसों की कमी थी, ना मान सम्मान की। और यही देखकर जावेद अली अपनी भतीजी की शादी आसिफ से करवा देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। जब 8 जुलाई 2021 को सानिया शेख की दादी एक्सपायर होती है, तो उसके चाचा सानिया को बार बार फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। वो आसिफ का फ़ोन ट्राई करते हैं, आसिफ का फ़ोन भी स्विच ऑफ जाता है। हालांकि उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके वजह से जो उसके चाचा थे वो सानिया के घर नहीं आ पा रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन खुले और वो अपनी भतीजी सानिया को देखें कि आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उससे कोई भी उनका कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। जब 2022 में लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिली, तब जावेद अली अपनी भतीजी सानिया शेख के घर जाते हैं उनसे मिलने। लेकिन जैसे ही वो सानिया शेख के घर पहुंचते हैं, उसके घर पे ताला लगा होता है। जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, तो वो बताते हैं कि आसिफ तो अक्टूबर 2021 में ही ये फ्लैट बेचकर चला गया। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी और पूछताछ करने के बाद जो आसिफ का नया घर था जहाँ उन्होंने लिया था, उसका एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद सानिया शेख के चाचा तुरंत उस नए घर पे जाते हैं। जब वो उस नए घर पे जाके गेट खटखटाते हैं, तो उन्हें गेट के अंदर आने ही नहीं दिया जाता। हालांकि बारी बारी से घर में से हर एक इंसान निकलता है। आसिफ, उसका भाई, उसके मम्मी पापा और उसकी 3 साल की बच्ची, जो कि आसिफ और सानिया की थी। लेकिन सानिया घर से बाहर नहीं निकलती। जब उसके चाचा पूछते हैं कि सानिया कहाँ है, तो आसिफ बोलता है कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। उसने एक लेटर लिखा है और बोला है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग रही है। वो लेटर रिटर्न में था, जो वो उसके चाचा को दिखाते हैं। उसके चाचा को इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था। उसके चाचा सीधा वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी भतीजी सानिया शेख की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट लिखने के बाद जो वसई बीच पे बॉडी मिली थी, उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसके चाचा देखते ही समझ जाते हैं कि ये सानिया शेख ही है, और वो वेरीफाई कर देते हैं कि ये मेरी ही भतीजी सानिया शेख है।
पुलिस वाले उससे सानिया शेख की पूरी डिटेल लेते हैं। उसके चाचा सारी डिटेल पुलिस वालों को बताते हैं। अब इसके बाद पूरा शक जा रहा था आसिफ शेख पे, जो कि उसका हस्बैंड था। पुलिस वाले आसिफ को थाने में बुलाते हैं। आसिफ सीधा सीधा पुलिस वालों को कहता है कि उसने ये लेटर लिख के दिया है और वो अपने आशिक के साथ भाग गई। जिसके बाद हमने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि उसने हमारा मुंह काला कर दिया था। और जब पुलिस आसिफ से बॉडी वेरीफाई करवाती है तो आसिफ साफ साफ मना कर देता है कि वो सानिया शेख नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले आसिफ का, उस बॉडी का और सानिया की बच्ची का डीएनए रिपोर्ट निकलवाते हैं। जिसके बाद तीनों डीएनए सेम आता है और उससे ये साबित हो जाता है कि वो बॉडी सानिया शेख की ही है। जिसके बाद पुलिस वाले आसिफ को दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और इस बार उससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। लेकिन आसिफ अभी भी वही बोल रहा था कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई और वो लेटर बार बार पुलिस वालों को दिखा रहा था। जब पुलिस वालों ने उस लेटर को वेरीफाई किया, उसमें हैंड राइटिंग चेक करी गई, तो वह हैंड राइटिंग सानिया शेख की थी ही नहीं, बल्कि वो आसिफ शेख की ही हैंड राइटिंग थी। जिसके बाद पुलिस वाले आसिफ से और सख्ती से पूछने लगे। आसिफ ज़्यादा देर तक पुलिस वालों का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने बताई वो घिनौनी सच्चाई। उसने ये मान लिया था कि उसने ही अपनी बीवी सानिया शेख को मारा है। अब पुलिस वालों को जानना ये था कि आखिर उसने मारा कैसे। जब आसिफ से ये पूछा गया तो आसिफ ने बताया कि 26 जुलाई 2021 को सानिया और आसिफ में थोड़ी नोकझोंक हुई, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में उसने उसका गला तक दबा दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। जान जाने के बाद आसिफ बहुत ज़्यादा डर गया और उसने पूरे परिवार को ये बात बताई कि कैसे गलती से उससे सानिया शेख की जान चली गई। जिसके बाद उसकी पूरी फैमिली उस केस में इन्वॉल्व हो जाती है। आसिफ शेख का बाप जब वो लाश देखता है तो वो एक अंदर से चाकू लाता है और गर्दन और धड़ को अलग कर देता है। वहीं जो उसका छोटा भाई था वो एक ट्रिमर लाता है और ट्रिमर से सारे बाल काट देता है ताकि बॉडी वेरीफाई ना हो। और जब वो अपने जीजा को बताते हैं तो उनका जीजा उनके घर आता है और जो सानिया शेख का घर था उसे एक कंबल में रैप कर देता है और बॉडी को बैग में डाल देता है। इसके बाद वो दोनों चीज़ को अपनी गाड़ी में रखता है और वसई में ले जाके बैग को बीच के पास फेंक देता है और जो उसका सर था वो पास ही में एक जंगल में ले जाके फेंक देता है। अब पुलिस वाले आसिफ से ये पूछते हैं कि आखिर तुमने मारा क्यों। असली ट्विस्ट तो यहाँ पे था। जब आसिफ से पूछा गया कि उसने अपनी बीवी को मारा क्यों, तब आसिफ बताता है कि उसकी बहन की शादी हुई है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है, जबकि सानिया और आसिफ की शादी उनके बाद हुई और उनकी एक बेटी है और जो बेटी है उसको उसके जीजा और दीदी उससे मांग रहे थे। हालांकि आसिफ तो इस चीज़ के लिए राजी था, लेकिन सानिया एक माँ होने के नाते अपनी बेटी को उन्हें देने से मना कर रही थी, जिस बात पे काफ़ी बार आसिफ की सानिया से लड़ाई भी होती थी और आसिफ से ही नहीं पूरी फैमिली से सानिया की लड़ाई होती थी और यही रीज़न था कि सानिया को आखिर में मरना पड़ा। हालांकि इस बयान के बाद आसिफ और उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे है। लेकिन आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी गलती की सज़ा सिर्फ जेल होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्राइम की वीडियो।